स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पढ़ेंगे, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूप में हम भाग 2 उद्योग और सेवा क्षेत्र के विषय में हम पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने भाग 1 का अध्ययन किया था, उसमें हमने कृषि और संबंधित क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत की उद्योग और सेवा क्षेत्र के संबंध में, है ना, 60 वर्षों की जो झलक है उसका हम प्रारंभिक दौर पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व जो है उद्योगों का जो विस्तार था वो बहुत ही कम था, ठीक है। कुछ ही बड़े उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, है ना, सीमेंट उद्योग आदि संचालित थे, ठीक है। तो उस समय हमारे देश की लगभग 80% जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती थी। उद्योग में भी रोजगार की दृष्टि से कहा जाए कुटीर उद्योग जो थे उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो श्रमिकों का एक बड़ा समूह क्या है ना, इन छोटे छोटे ग्रामीण जो व्यवसाय थे उसमें काम करते थे। तो आज़ादी के बाद उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने नए कदम उठाए, है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, है ना, प्रयास था। तो इसलिए नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आधारभूत उद्योग जैसे बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदि पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इनकी ज़रूरत सभी कारखानों को होती है। तो फलस्वरूप आधारभूत जो उद्योग है उसके सहारे उद्योग तेजी से स्थापित होने लगे और जिससे उत्पादन एवं रोजगार में इसमें भी, है ना, तेजी से वृद्धि होने लगी। तो आधारभूत जो उद्योग है उसकी स्थापना करना एक चुनौती था, है ना, क्योंकि इसमें विशाल पूंजी के साथ साथ समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन के लिए बिजली पर, है ना, बिजली उत्पादन के लिए जो बिजली घर है ना, पावर प्लांट की स्थापना लगभग 5 से 10 वर्ष इसमें लग जाता है, इसमें समय, है ना। इसलिए ये उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता व रोजगार में वृद्धि के लिए कारखानों की स्थापना की गई, है ना। तो इसकी स्थापना के लिए तेजी से प्रयास किया गया। ये बड़े उद्योगों में लौह इस्पात पर, है ना, बिजली उद्योग और खनिज आधारित संयंत्रों की जो स्थापना वहाँ पर किया गया है हमारे देश में। तो सरकारी क्षेत्र में ये कार्य जो है ये प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। आगे देखेंगे सुधारों का दौर। तो उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ बनाई। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का अधिकार छोटे उत्पादक जो हैं उनको दे दिया गया, है ना, जैसे हैंडलूम जिसे हथकरघा कहा जाता है, ठीक है। हथकरघा से कपड़ा उत्पादन का कार्य है। बड़े उद्योग को इस क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई ताकि बड़े उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धा है ना तो ये उससे बच सके। साथ ही इन छोटे उद्योगों से जो अधिक, है ना, लोगों को रोजगार भी मिल सके। छोटे उद्योग के द्वारा ज़्यादा लोगों को इससे रोजगार मिल सके। बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था किया गया। उनके उत्पादन की मात्रा भी निश्चित कर दी गई कि उनको कितने मात्रा में, है ना, वस्तुओं का उत्पादन करना है। समय के साथ साथ इस औद्योगिक नीतियों में क्या है, इसमें भी कठिनाइयाँ आने लगी। तो उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली जो थी, है ना, इसमें और जो जटिलता है ये बढ़ गई और कागजी कार्यवाही में बहुत लंबा समय लगने लगा। तो कुछ प्रभावशाली लोगों को आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाते थे, है ना। तो इससे बड़े उद्योगपति थे उसको ज़्यादा लाभ मिल रहा था, लेकिन छोटे उद्योगपति जो थे, है ना, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा, है ना, उनका एकाधिकार वहाँ पर बनने लगा और इन क्षेत्रों में जो प्रतिस्पर्धा है ये उनमें कमी आने लगी, है ना। परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और उत्पादन की मात्रा भी जो है वो सीमित रह गई। इस प्रकार प्रारंभिक दौर में उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार शुरू में बहुत तेजी से बढ़ा, है ना, लेकिन इसके बाद ये प्रक्रिया कई समस्याओं के कारण बहुत सारी समस्याओं से घिरने लगी, है ना। उद्योगों का विस्तार बाद में धीमा हो गया। सरकार द्वारा जो फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी, है ना, वो भी क्या है घाटे में चलने लगी। इन्हें चलाने के लिए सरकार प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान करती रही, है ना। उम्मीद ये थी कि फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारी व्यवस्था में पूंजी की कमी और बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा हावी होने लगी, है ना, ये ज़्यादा समस्या आने लगी। तो सन 1990 के दशक में
औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है ना। इसमें नई औद्योगिक नीति इस समय बनाई गई और इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो इससे नए उद्योगों की है ना जो स्थापना है उसको बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के जो आयात निर्यात है उसमें छूट भी इसमें दिया गया। तो औद्योगिक नीति में बदलाव से अन्य देशों के जो निजी उद्योग थे ना तो भारत में आने का उसको प्रोत्साहन मिला। जो दूसरे देशों के निजी उद्योग थे उसको तो लाइसेंस प्रणाली जो थी वो है ना समाप्त कर दिया गया और बड़े उद्योगों को कुछ सुरक्षित जो क्षेत्र थे है ना उसके लिए अनुमति दी गई। घाटे में चल रही सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई। साथ ही सरकारी उद्योगों के परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। सरकारी उद्योगों को है ना परिवर्तन के लिए उसको प्रोत्साहित किया गया जिससे उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि हो सके। उदारवादी तरीके से उद्योग जो कल कारखाने सूचना एवं संचार क्षेत्रों में है ना निजी और विदेशी निवेशकों को इसमें आमंत्रित किया गया। इसके है ना इससे नए उद्यम जो थे उसकी स्थापना का कार्य इससे प्रारंभ हो सका।